नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क एंड व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ कंप्यूटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम जाने हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क्स, हम कंप्यूटर वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं। कंप्यूटर वर्ड कंप्यूट वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका मीनिंग होता है टू कैलकुलेट। कंप्यूटर की डेफिनेशन है अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस or machine which takes input from the user, stores the data, processes the data and generates the output according to the instructions given to it by the user with high speed and accuracy. कंप्यूटर एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से डाटा लेकर उसे स्टोर करके और उसे प्रोसेस करके इट गिव्स बैक टू द यूजर एज आउटपुट। इसमें जो भी प्रोसेसिंग होती है वो सारी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग होती है, वो इंस्ट्रक्शंस जो यूजर ने इनपुट किए हैं। कंप्यूटर वर्क्स विद द हेल्प ऑफ 4 फंक्शनल यूनिट्स। दीज आर इनपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट। ये एक ब्लॉक डायग्राम है जो डिपिक्ट कर रहा है कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। इनपुट यूनिट से यूजर डाटा एंटर करेगा जो वायर से होता हुआ सीपीयू तक जाएगा। दिस इज द इनपुट यूनिट। इन वायर से होता हुआ ये डाटा सीपीयू तक जाएगा और जहां पे इसकी प्रोसेसिंग होगी, सीपीयू में इसकी प्रोसेसिंग होगी और ये सीपीयू प्रोसेसिंग के बाद इट विल गिव बैक टू द आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट में यूजर अपने डाटा को वापस देख सकता है एंड एट द आउटपुट यूनिट इट इज accessible to the user again. अब सीपीयू को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज कंट्रोल यूनिट, देन द अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड देन द मेमोरी। ये मेमोरी डाटा को स्टोर करने के काम आती है, ये और प्रोसेसिंग, डाटा को प्रोसेसिंग करने का काम सीयू और एएलयू करते हैं। जब सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग हो जाएगी तब अगेन वायर्स के थ्रू डाटा आउटपुट यूनिट आएगा जहां पे ये यूजर के लिए असेसिबल होगा। यहाँ पे एक सेकेंडरी मेमोरी होती है जो डिटैचेबल होती है। ये डाटा को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने के काम आती है। ये दिस इज द सेकेंडरी मेमोरी। ये मेमोरी डिटैचेबल है और इसका एक एग्जांपल है पेन ड्राइव। ये डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में काम आती है और ये क्योंकि डिटैचेबल है तो ये इजीली एक्सेसिबल होती है। अब हम देखते हैं इनपुट यूनिट क्या है। The input unit feeds the data as well as instructions to the computer. Input unit data को फीड करेगा into the computer। जो डाटा को एंटर करने का काम है वो इनपुट यूनिट का होता है। इसमें कुछ कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन। यहाँ पे माउस और कीबोर्ड ये एक्सटेंसिवली और बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं whenever we talk of computers। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनपुट डिवाइसेस के। कीबोर्ड, टच स्क्रीन, ग्राफिक्स टैबलेट, माउस, स्कैनर, वीडियो कैप्चर कार्ड, डिजिटल कैमरा, कैमकॉर्डर एंड माइक्रोफोन। ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। आइए अब हम सीपीयू के बारे में देखते हैं। CPU stands for Central Processing Unit. It is also known as the brain of the computer. इसको हम brain of the computer बोलते हैं। सारी की सारी मेजर कैलकुलेशंस और कंपैरिजन सभी CPU के अंदर की जाती हैं। कंप्यूटर के फर्दर 2 सब पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज CU एंड द अदर वन इज ALU। CU एंड ALU। CU stands for control unit and ALU stands for arithmetic logic unit। CU मैनेज करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा सारे के सारे कंप्यूटर सिस्टम को। ये इनपुट और आउटपुट यूनिट्स के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस बना के चलता है, दोनों को सिंक्रोनाइज करके रखता है। इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम
कंट्रोल यूनिट का है। अब अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट परफॉर्म करता है सारे के सारे अरिथमेटिक फंक्शंस और सारे के सारे लॉजिकल ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे के सारे अरिथमेटिक फंक्शंस हैं जिनको कि ALU परफॉर्म करेगा, विच इज इनसाइड द CPU। ये कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, क्वोशंट एंड एक्सपोनेंट। इनके सिंबल्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं, यू कैन हैव अ लुक। और ये कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स दो क्वांटिटीज के बीच में कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर लगा के कंप्लीटली न्यू एक हमें वैल्यू देता है। दैट न्यू वैल्यू इज ड्यू टू द अरिथमेटिक ऑपरेटर। वाइल कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हमें दो ऑपरेटर्स को कंपैरिजन करने का होता है। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 2 एंड 3, इनमें से कौन सा बड़ा है, इनमें से कौन सा छोटा है। ये वाला हमारा, इसके लिए हमें चाहिए कंपैरिजन ऑपरेटर टू गेट टू नो कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। और ये क्वांटिटीज, दो अलग अलग क्वांटिटीज को कंपेयर करेगा, वाइल ये अरिथमेटिक ऑपरेटर हमें एक कंप्लीटली न्यू क्वांटिटी हमें देगा। ये अब हम स्टोरेज यूनिट के बारे में जानते हैं। तो स्टोरेज यूनिट इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा, ये डाटा को स्टोर करने में काम आती है। इसमें बेसिकली दो टाइप्स की मेमोरी होती है, एक मेन मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी हमारी होती है जो कंप्यूटर के अंदर प्री एग्जिस्टिंग मेमोरी होती है, दैट इज द मेन मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी डिटैचेबल मेमोरी होती है, जिसको हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में भी यूज कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पेन ड्राइव, CDs, DVDs, हार्ड डिस्क एंड ऑल। आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट हमें रिजल्ट देता है, वो यूजर को रिजल्ट वापस देगा। जो हमने इनपुट दिया था और जो CPU ने प्रोसेसिंग की, उसका क्या रिजल्ट आया वो हमें आउटपुट यूनिट से मिलेगा। ये हमें या तो सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में आउटपुट देगा, या तो ये हमें हार्ड कॉपी की फॉर्म में आउटपुट देगा। कुछ कॉमनली यूज्ड आउटपुट यूनिट्स हैं प्रिंटर्स, स्पीकर्स, प्लॉटर्स और मॉनिटर्स। आइए तो अब हम देखते हैं कंप्यूटर्स के क्या क्या अलग अलग यूजेस हैं। Computers are used in wide range of jobs. Its uses और applications are countless. Computers बहुत ही एक्सटेंसिवली अलग अलग फील्ड्स में यूज किया जाता है। आइए देखते हैं। कुछ मेन एरियाज जहाँ पे कंप्यूटर्स यूज होते हैं वो हैं, कुछ बिजनेस एंड इंडस्ट्री में बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है, इंजीनियरिंग में, एंटरटेनमेंट में, घर पे फॉर पर्सनल यूजेस, एंड देन मार्केटिंग, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर, देन बैंकिंग, एजुकेशन में। आजकल एजुकेशन में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है, एक्सटेंसिवली यूज़ हो रहा है, वेदर फोरकास्टिंग में, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये बी इट टू स्टोर डाटा, या फिर कुछ चीज़ प्रोसेस करनी है, या हमें कुछ कैलकुलेट करना है, ये बहुत ऐसी कैलकुलेशंस जो हम मैनुअली नहीं कर सकते, वो ये सेकंड्स में हमें करके दे देता है कंप्यूटर। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज lecture. In case of any doubt, please comment below. Thank you for watching this video. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन.